हे गाइस, आज मैं मिर्ज़ापुर का ट्रेलर ब्रेकडाउन करूंगा और बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपने शायद मिस कर दिए होंगे। इस वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो ज़रा संभाल के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है मिर्ज़ापुर माइलस्टोन से, जहां मिर्ज़ापुर में कोई आ रहा होता है और मुझे लगता है ये भरत है, जिसकी बात मैं वीडियो में आगे करूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एक जंगल में, जहाँ लाला और गुड्डू साथ में बैठे होते हैं और साइड में खड़ा होता है बाबर। यहाँ रामाकांत शुक्ला यानी गुड्डू के पिताजी अपने बेटे बबलू और अपनी बहू स्वीटी की तस्वीर देख रहे हैं। अब आता है सबसे हैरान कर देने वाला सीन, क्योंकि रामशंकर मौर्य जिंदा है। हमें लगा था सीज़न 1 के एंड में इनको मार दिया गया है, पर ऐसा नहीं था। असल में कालीन भैया ने सिर्फ इनको डराया था और इनके सारे साथियों को इन्हीं के सामने मार दिया था ताकि अपनी पावर दिखा सके, और फिर इन्हें छोड़ दिया था ताकि अगली बार से ये इनके काम में टांग ना रहे। फिर हम पहुंचते हैं त्रिपाठी कोठी में, जहां एक मीटिंग रखी गई है और वहां ये बताया जा रहा है कि मिर्ज़ापुर का अगला किंग कौन है, जो कि मुन्ना ही होगा। और मुन्ना ये बोल रहा है कि जो गद्दी में बैठेगा वो कभी भी नियम बदल सकता है, और ये बात जो लोग नहीं मान रहे हैं उस सबको मुन्ना एक एक करके मार दे रहा है। अब होती है गुड्डू भैया की एंट्री, जो कि उसी जंगल में पहुंचते हैं जहां शुरुआत में लाला बैठा होता है। अब हमें दिखता है शरद शुक्ला, जो कि रतिशंकर शुक्ला का बेटा है, जो कि गुड्डू को मारने जा रहा होता है। और उसकी माँ यानी शकुंतला शुक्ला, जिनका रोल मेघा मलिक ने किया है, वो उसे बता रही होती है कि वो कैसे मिर्ज़ापुर का किंग बन के उनके बाप का बदला ले सकता है। नेक्स्ट सीन में गजगामिनी गुप्ता यानी गोलू अपने पापा को ये कह रही होती है कि अब मिर्ज़ापुर के गद्दी में वो बैठेगी। यहाँ गुड्डू भैया डिम्पी और गोलू को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, वो भी उसी जंगल में जहाँ गुड्डू और लाला बैठे हुए थे। इसका मतलब लाला और गुड्डू मिलकर कालीन भैया से बदला लेने वाले हैं, क्योंकि पहले सीज़न में मुन्ना ने लाला के जमाई को मार दिया था। यहाँ मंत्री जी जेपी यादव को थप्पड़ मार रहे हैं, क्योंकि जेपी यादव ने मुन्ना को पहले सीज़न में थप्पड़ मारा था और रतिशंकर का साथ दिया था। और अब कालीन भैया मंत्री जी के साथ हैं और उनको इलेक्शन जिताने में मदद कर रहे हैं। इस बात से पता चलता है क्योंकि पोस्टर में कालीन भैया की फ़ोटो लगी हुई है मंत्री जी के साथ, जबकि वहाँ पहले जेपी यादव की फ़ोटो लगी हुई थी। अब तक के ट्रेलर को अगर सम अप करें तो हमें ये दिखता है कि लाला और गुड्डू मिलकर कालीन भैया से बदला लेने वाले हैं, वहीं शरद मुन्ना के साथ मिलकर गुड्डू से बदला लेने वाला है, और कालीन भैया मंत्री जी के साथ मिलकर अपना दबदबा मिर्ज़ापुर में और बढ़ाना चाहते हैं। अब आगे हमें दिखता है कि कालीन भैया अपने बेटे मुन्ना को अपनी अफीम की खेती दिखा रहे होते हैं। अगले सीन में कालीन भैया के आदमियों को गुड्डू भैया एक एक करके मार रहे होते हैं। अब आता है ट्विस्ट, जहां बिहार की एंट्री होती है, जिसके मंत्री भरत है, जिनका रोल विजय वर्मा ने किया है, और दद्दा, जो कि शायद बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पर उनकी हाइट बहुत छोटी है। उनके ऑफिस का दरवाज़ा बहुत छोटा है ताकि जो भी उनसे मिलने आए वो झुक के उनके पास आए। फिर हमें मुन्ना और डिम्पी एक साथ दिखते हैं, और मुझे लगता है ये डिम्पी की कोई चाल है ताकि वो वहाँ से भाग सके। असल में मुन्ना ने डिम्पी को किडनैप करके कहीं रखा हुआ है। फिर हमें दिखते हैं गुड्डू भैया, जो कि पैसे देकर डिम्पी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ हमें दिखाया जा रहा है बापूजी और मीना का रिश्ता आगे बढ़ते हुए, पर मुझे ऐसा लगता है ये मीना की चाल है। पर ये सब करने के बाद उसे पछतावा भी हो रहा है, इसलिए वो अपने आप को मारने का सोच रही है। भरत मुन्ना और शरद को कहीं पीने के लिए बुलाता है, और मुझे लगता है यही गुड्डू भैया इन दोनों को मारने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें इस सीन से पता चलता है। पर शायद मुन्ना यहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि अगले ही सीन में गुड्डू भैया अब किसी को बता रहे होते हैं कि दुश्मन अगर अगली बार हाथ आया तो बचेगा नहीं। ये हमें इसलिए पता चल रहा है क्योंकि गुड्डू भैया के मुंह में जहाँ खून लगा हुआ है वो सेम खून इस सीन में भी लगा हुआ है। मुझे लगता है यहाँ शरद मारा जाएगा, क्योंकि अगले सीन में शरद को चारों तरफ से घिरा हुआ दिखाया जाता है। फिर हमें रामाकांत शुक्ला और उनकी बीवी वसुधा दिखती है, जो कि अपने बेटे के मरने के गम में रो रहे होते हैं। और यहाँ रामशंकर मौर्य अपने ही हिसाब से मिर्ज़ापुर को साफ कर रहे हैं। इस सीन में हमें ये दिखाया जा रहा है कि बाबर और मकबूल एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। असल में ये दोनों रिश्तेदार हैं, पर एक दूसरे की तरफ बंदूक भी ताने हुए हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों अपने अपने मालिक के लिए वफादार हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो ये एक दूसरे को मारने को भी तैयार हैं। यहाँ हमें बहुत सारे गोली चलने के सीन दिखाए जाते हैं। ये वही जगह है जहाँ गुड्डू ने मुन्ना और शरद को पकड़ रखा था।
यानी भोकाल, जहां शुरुआत में मुन्ना को दिखाया गया था कि कहीं शायद दद्दा को गोली लग जाएगी, जिस कारण भरत गुड्डू का साथ देने लग जाएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गोलू धड़ाधड़ किस पे गोली चला रही है और फिर उस कमरे को जलाकर दोनों बाहर निकल रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ मकबूल को मारा गया है और ये जो काफ़ी लोगों ने मिस कर दिया है, ये असल में मुन्ना की बीवी है और मुझे ये लगता है ये मंत्री जी की बेटी है। और मुन्ना और मंत्री जी की बेटी की शादी इसलिए कराई है ताकि कालीन भैया की पॉलिटिकल पावर बढ़ सके। मुन्ना की बीवी का रोल ईशा तलवार ने प्ले किया है, जिनको आपने आर्टिकल 15 में देखा होगा। यहाँ हमें एक जीप पलटी हुई दिखाई दे रही है जिसमें से किसी का हाथ बाहर आ रहा है और मुझे लगता है ये मुन्ना का हाथ है, क्योंकि कुर्ते का कलर भी सेम है और जो ब्रेसलेट इसने पहन रखा है वो भी सेम है। पर जब गुड्डू भैया जीप को उठाते हैं तो उनके मुंह का रिएक्शन देख के ऐसा लगता है ये मुन्ना नहीं कोई और है। शायद ये मुन्ना की चाल होगी ताकि वो गुड्डू को झांसा दे सके। तो अब सम अप करते हैं। तो बेसिकली ये हुआ है कि भरत ने मुन्ना और शरद को कहीं पीने के लिए बुलाया होता है, जहाँ गोलीबारी में शायद दद्दा की मौत हो जाती है और गुड्डू और शरद को मुन्ना पकड़ लेता है। वहाँ से मुन्ना तो भाग जाता है पर शरद की मौत हो जाती है। फिर अगली बार गुड्डू मुन्ना की जीप पलटकर मुन्ना को मारने की कोशिश करता है और जब वो जीप उठाता है तब वहाँ कोई और ही होता है। ट्रेलर से तो हमें यही पता चल रहा है कि गुड्डू शरद और मुन्ना को मारने की कोशिश करेगा, जिसमें शरद तो मर जाएगा पर मुन्ना भाग जाएगा और लास्ट में शायद रामशंकर मौर्य, कालीन भैया और गुड्डू आमने सामने होंगे। तो बस ट्रेलर में इतना ही था। मैंने बहुत सी छोटी छोटी डिटेल्स निकालने की कोशिश की है, फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताओ ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने क्या क्या मिस कर दिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।